गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है पिछली क्लास के बाद जो 4th क्वेश्चन आता है वो है हमारा व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ आवर स्केलेटन। हमारे स्केलेटन के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमारे स्केलेटन का मेन फंक्शन है आवर स्केलेटन गिव्स स्ट्रेंथ। हमारा स्केलेटन जो है वो स्ट्रेंथ देता है, शेप देता है और सपोर्ट करता है टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को, एंड प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन। और ये स्केलेटन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। मसल्स अलॉन्ग विद बोन्स हेल्प इन आवर बॉडी मूवमेंट। जो मसल्स होती हैं जो बोन्स होती हैं और जो मसल्स होती हैं दोनों मिलकर हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ डू मसल्स वर्क। मसल्स कैसे काम करती हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। और आपको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के बीच में डिफरेंस भी बताना है। अब ये आंसर है हमारा, 1 सेकेंड। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। जो मसल्स होती हैं वो बोन से जुड़ी होती हैं बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। किन फाइबर से जुड़ती हैं वो? टेंडन्स की मदद से। मसल्स अलॉन्ग विद द बोन्स हेल्प इन मूवमेंट। जो मसल्स होती हैं वो बोन्स के साथ मिलकर मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पर मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मसल्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहला क्या है? मसल्स, 1 सेकेंड। मसल्स विच आर अटैच्ड टू आवर स्केलेटन आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। जो मसल्स हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं उनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और स्केलेटल मसल्स, उनको हम स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं या वॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं। दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। ये मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं। वी कैन यूज़ दैम एज वी लाइक। हम इनको यूज़ कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। These muscles are present in our arms. ये मसल्स हमारी आर्म्स में होती हैं, हैंड्स में होती हैं, लेग्स में होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन। वो अपने आप अपने खुद से काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मसल्स ऑफ स्टमक आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। एग्जाम्पल के लिए जो स्टमक की मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन मसल्स को, जो हमारी स्टमक की मसल्स होती हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो वॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। इन वॉलेंट्री मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स को हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 सेकेंड। नेम द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स के नेम लिखिए। राइट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। और हर पार्ट का आपको फंक्शन भी लिखना है, काम भी लिखना है। तो इसका आंसर है, 1 सेकेंड, इसका आंसर है हमारा सेरिब्रम, सेरिबैलम एंड मेडुला आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम, सेरिबैलम और मेडुला हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला है सेरिब्रम। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अवर आइज, नोज, ईयर एंड टंग। जो सेरिब्रम होता है वो हमारी आइज़ की, नोज़ की, ईयर और हमारे टंग की काम को कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। सेरिब्रम को हम सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सेरिबैलम, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स। सेरिबैलम हमारी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाने में भी मदद करता है। थर्ड पार्ट है मेडुला। इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस। मेडुला जो होता है वो सभी इनवॉलेंट्री यानी कि बिना हमारी मर्जी के जो भी काम होता है उनको कंट्रोल करता है। सच एज ब्रीदिंग, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन। जो मेडुला होता है इन तीनों काम को कंट्रोल करता है। इट वर्क्स इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। जो मेडुला होता है तब भी काम करता है जब हम सोते हैं।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, 1 सेकेंड, What is reflex action? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अब हम देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। सम ऑटोमेटिक एक्शंस, जो कुछ ऑटोमेटिक एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं, दीज एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इन्हीं एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि विथड्रॉल ऑफ हैंड्स फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर अपना हाथ रखते हैं तो वहाँ से हाथ हटाना रिफ्लेक्स एक्शन है। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, हमारी जो पलकें होती हैं उनका झपकना, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है। ये कुछ ऑटोमेटिक एक्शंस हैं जो कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स फाउंड इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में कौन सी अलग अलग तरह की नर्व्स पाई जाती हैं? राइट देयर फंक्शंस, उनके फंक्शन लिखने हैं उन नर्व्स के। तो इसका आंसर है हमारा, There are 3 kinds of nerves based on their functions. फंक्शन के बेसिस पर जो नर्व्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है सेंसरी, दूसरी होती है मोटर और तीसरी होती है मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू द ब्रेन। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सेंसरी रिसेप्टर से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो मोटर नर्व्स होती है वो मैसेज को ब्रेन से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती है। मिक्स्ड नर्व डू बोथ टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, और जो मिक्स्ड नर्व होती है वो सेंसरी नर्व का काम भी करती है और मोटर नर्व का काम भी करती है। तो ये जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।